हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियां जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनेंगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी। आज अ, हनुमान जयंती है, हनुमान जी का बर्थडे है। तो उसी उपलक्ष्य में ये कहानी मैंने बनाने का सोचा। तो कहानी इतनी सुंदर, इतनी इंटरेस्टिंग है। बताया गया है कि जैसे अभी हमारे जो भी देवताएं हम पूजते हैं, गणपति जी, हनुमान जी, नारद जी, ये ऐसे भक्त होकर गए जिन्होंने भगवान का नाम इतना बाला किया है, इतनी उनकी महिमा की है कि हर किसी के मन में एक रोमांच आ जाए। वो जो भगवान है, भगवान की जो प्रस्तुति उन लोगों ने की है, तो हर किसी को इच्छा हो कि सच में ईश्वर ऐसे होते हैं, उन्हें हम देखें। तो उनकी भक्ति की मिसाल दी जाती कि उनके जैसा भक्त कोई नहीं था, उनकी जैसी भक्ति किसी ने नहीं की। तो इसलिए नारद जी को, हनुमान जी को, गणपति जी को श्रेष्ठ पूजा जाता है। और ये तो हमेशा बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, बूढ़े से सबके लिए तत्पर उपस्थित रहते हैं। तो ज्यादा करके गणेश जी का, हनुमान जी का क्रेज ज्यादा होता है। तो उनके कार्टून भी आते हैं अब बच्चों के लिए, उनको एनिमेशन फॉर्म में जो बनाए गए हैं, तो वो भी उनकी जन्म की कहानियां, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, जो भी चैलेंजेस उनके लाइफ में आए बचपन से लेके बड़े होने तक, तो आपको भी वो उन्होंने एनिमेशन फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में बताया है। तो ऐसे हमारे हनुमान जी के बारे में स्टोरी है, बहुत अच्छी है। तो अभी ये हनुमान जन्मोत्सव के समय हर जगह जगह पे हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ होता है, ग्रुप के साथ या परिवार के साथ, ऐसे सब समूह के साथ ये करते हैं, उनके नामस्मरण करते हैं। 108, 1008 ऐसा किया जाता है। वो इसलिए कि ताकि भक्ति तो है ही, सभी लोग पूछते हैं, मानते हैं, अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने जो भी उनको क्या बोलेंगे, अपने जो भी क्षमता के अनुसार, जैसे जिसकी क्षमता हो, उस हिसाब से हर कोई भगवान को पूछता है। तो आज हनुमान जी के लिए जो सुंदरकांड बोला जाता है विशेष करके, तो उस समय सुंदरकांड एक स्पेशल प्रस्तुत हनुमान जी के लिए बोला गया है, क्योंकि उसमें वो सारी उनकी ही महिमा है, जिसमें उन्होंने पूरे जो कार्य किए हैं, जो सबसे श्रेष्ठ कार्य थे, वो सबसे श्रेष्ठ कार्य थे, उनका सबसे विशेष कार्य था मैया सीता को की खोज करना, उनके श्री राम जी के लिए उनको राम जी के साथ लेके आना। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उनके जीवन की। तो उन्होंने श्री राम और मैया सीता को मिलाया। तो सुंदरकांड के में जो उनकी पूरी महिमा गाई है, उनमें उनके कार्य दर्शाए हैं। अभी हनुमान जी बचपन में तो बहुत शरारती, बहुत नटखट और सबके मनमोहक, आकर्षित थे सबके लिए। सबको लगता था इतना छोटा सा बालक इतना बुद्धिशाली, बलवान है, कैसे? तो जब तो उनकी छोटी छोटी बातें तो बहुत है, उन्होंने बचपन में ऐसे बहुत से कार्य किए थे जो अचंभित करने वाले थे, आश्चर्यचकित करने वाले थे, जो कोई कर नहीं सकता। एक मतलब छोटे से बच्चे में इतनी सारी चीजें नहीं होती हैं, वो कैसे आ गई, इतने सारे गुण, शक्तियां कहाँ से आई? तो मैं आपको छोटा सा स्टार्ट में बता दूं कि श्री राम जी और हनुमान जी का क्या संबंध है। तो इसमें उनको भक्त और भगवान है ना, वो राम जी को भगवान मानते थे साक्षात, और राम जी तो विष्णु के अवतार थे, है ना। वो इसके लिए उनको, और जो हनुमान जी है वो महादेव के अंश माना जाता है, कि महादेव ने अपना ही शरीर का एक अंश धरती पे भेजा श्री राम जी के सेवा के लिए। तो दोनों भी पावरफुल, दोनों भी शक्तिशाली, दोनों के रूप प्रतिरूप वहां पे थे, विष्णु जी के और महादेव जी के। तो हनुमान जी महादेव के अंश होने के कारण तो बलशाली और बुद्धिशाली तो थे ही थे, पर साथ में उनके इस शक्ति को कंट्रोल करने के लिए श्री राम जी ने उन्हें सही मार्गदर्शन किया, सही राह बताई जीवन की, और उनका जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया। वैसे तो वो राम जी तो खुद ही इतने बलशाली थे, उनको जरूरत नहीं, पर फिर भी हनुमान जी को उन्होंने अपना सेवक बनाया और कुछ कार्य उनके माध्यम से करा। तो इसी चीज पे सुंदरकांड में उनके बारे में जो महिमा आती है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में समुद्र पार करके लंका पहुंचे।
तो लंका पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा माता सिया अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे बैठी है, मायूस है एकदम से, उनका चेहरा एकदम नाराज उदास। तो उनको बहुत बुरा लगा और वो ऐसे छोटे से बन के गए थे लंका में कि कोई उनको देख ना पाए। ऐसे तो वो बहुत विशाल और स्ट्रांग है ना, किसी को भी नजर आ जाए, पर वो एकदम छोटे से बन के गए थे लंका में। तो फिर वो झाड़ पे बैठ के सब देख रहे थे। तो मैया ऐसे इतना नाराज थी, जब इसे उनको मिलने जाते उसी समय रावण वहां पर आ गया। और रावण आया और वो हमेशा सीता मैया को धमकाता था, उनको फोर्स करता था कि तुम मेरे से शादी करो, विवाह करो, मैं मेरी महारानी बनो, मैं तुमको खुश रखूंगा। पर सीता मैया हमेशा रावण को धिक्कारती थी, हमेशा उसको हेट करती थी, उसको अपने नजदीक कभी नहीं आने दिया। तो जैसे रावण आया और मैया को धमकाने लगा, सीता मैया को, और फिर उसने इतना सब कुछ कहा उनको और फिर तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के कहा कि मैं अभी तुम्हारा सर कट कर दूंगा, मैं सीता मैया को कहा। तो हनुमान जी देखते रहे और उन्होंने सोचा कि चलो मैं जाके सीता मैया की रक्षा करता हूँ, शायद मैं इसीलिए सही समय पे आया हूँ। पर जैसे ही हनुमान जी वो उतरते नीचे पेड़ पे से, और तभी वहां पे एक त्रिजटा नाम की एक सेविका थी जो निगरानी में रखा गया था सीता मैया के। तो वो उसी वक्त बोलती, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा आप मत कीजिए। ये अयोध्या की महारानी है ना, मिथिला की राजकुमारी है, इनको अगर आप इनका सर कट कर देंगे तो सब आपको ही कहेंगे कि महाराज में इतनी क्षमता नहीं कि वो इनको मना नहीं पाए विवाह के लिए, है ना, महारानी बनाने के लिए। तो इसमें आपकी ही प्रतिष्ठा कम होगी, तो आप और कुछ समय दीजिए, इनका मन हम परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। तो त्रिजटा ने इस तरह से उस बात को टाल दिया। और सीता मैया तो स्वयं की रक्षा खुद कर सकती थी, वो भी साक्षात विष्णु का राम जी विष्णु के अवतार थे, तो सीता मैया भी लक्ष्मी जी का अवतार थी मानव रूप में, पर उन्होंने नहीं किया। और चीजें ऐसी घटनी है कि देखो, हनुमान जी को लगा कि मैं होता तो मैं सीता मैया की रक्षा कर लेता हूँ, इसी के लिए मैं आया हूँ, पर किसी की जरूरत नहीं। वहां त्रिजटा ही स्वयं सीता मैया की रक्षा की, उसने सीता मैया के प्राण बचाए। तो हनुमान जी को लगा, देखो हम हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं होता तो क्या होता, है ना, तो हनुमान जी का ये भ्रम निकल गया, अगर मैं नहीं भी होता तो त्रिजटा ने उनकी रक्षा तो कर ही ली, किसी न किसी माध्यम से प्रभु सेवा करा ही लेते, कुछ न किसका कार्य करा ही लेते। तो वो रावण फिर त्रिजटा की बात सुन के वहां से चलेगा। फिर उसके पश्चात त्रिजटा सीता मैया को बोलने लगी कि महारानी, मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा, ऐसा सपना देखा कि मुझे सपने में दिखाई दिया कि एक वानर, एक बंदर पूरे लंका को जला रहा है, पूरी लंका आग से लपटी हुई है, ऐसा मैंने स्वप्न देखा। तो सीता मैया ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा जरूर कुछ इस स्वप्न का भी कुछ ना कुछ अर्थ होगा ही जरूर। पर यह बात हनुमान जी ने सुन ली और हनुमान जी ने कहा, ये बात उनको भी कुछ अचंभित लगी। फिर वो उन्होंने वो बात तो सुन ली थी, पर वो वहां से चले गए। पर जैसे ही वहां से गए, फिर वो द्वारपाल के समक्ष गए और वहां से द्वारपाल के समक्ष से भी छोटा रूप था, तो छोटे छोटे बाहर निकल गए, गेट के बाहर अंदर आ गए और फिर बाद में अपना रूप लिया और डायरेक्ट दरबार में आ गए रावण के, और उन्हें कहा कि मैं राम जी का संदेशा लेकर आया हूँ, प्रस्तुति का, अगर आप उसमें सहमत हो तो इसके लिए मैंने आए कि युद्ध टल जाए, क्योंकि लंका के भी निर्दोष लोगों के मारे ना जाए, उनकी भी हानि ना हो, और श्री राम जी की भी सेना के लोग की हानि ना हो, तो इसलिए वो प्रस्तुति का संदेशा लेकर आए थे। पर संदेश दूत बन के आए थे, तो रावण का काम था कि उनका आदर चाव करे, क्योंकि संदेश दूत जो मैसेंजर होता है उसका रिस्पेक्ट करना होता ही होता है डिनास्टी में जहां पर भी, तो फॉर्मेलिटी लेवल पे। पर वो उन्होंने नहीं किया, रावण ने उनको मजाक उड़ाया, हंसाया, सब कुछ किया। फिर और फिर बाद में उनका अपमान भी किया और अपमान किया और उनके सेवकों को आदेश दिया कि इनको अभी मृत्युदंड दिए जाए, हनुमान जी को। पर जब विभीषण थे, उन्होंने कहा कि ऐसे संदेश दूत को
मृत्युदंड नहीं दे सकते। एक कोई भी राजा को शोभनीय नहीं है ये चीज, ये रूल्स में नहीं बैठता है। जो भी उनके राजनीति तौर पे जो फॉर्मल लेवल पे जो चीजें होती है ऑफिशियल लेवल पे, ये उस कानून में नहीं बैठता है। इसमें तो राजा रावण को कहा कि राजा आप राजा है लंका के, तो ये इसमें आपका ही अपमान होगा। आप लंकाधीश हो गए, ऐसा दुष्कार्य किया तो ये हमारे आपके प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। तो फिर विभीषण ने ऐसी सलाह देने के बाद रावण ने कहा ठीक है। उन्होंने उनके बेटे से कहा इंद्रजित से कि आप ऐसा करो कि इस रावण के पूंछ पर आग लगा दो। तो वानर जी अचंभित हो गए और जैसे ही रावण के दूत ने उन्होंने सेवकों ने वानर के जो टेल थी लंबी सी उसको कपड़े से लपेटा, उस पे रॉकेल डाला, है ना, ऑयल डालना पड़ेगा और उसको जला दिया। अब वानर सोचने लगे, श्री हनुमान जी हमारे जो वानर रूप में थे, तो सोचने लगे प्रभु ने ये कार्य मुझसे करवाना था, तो इसीलिए शायद त्रिजटा को ये स्वप्न पड़ा। नहीं तो मैं वानर कहाँ से कपड़ा लाता, कहाँ से तेल लाता, कहाँ से तीली लाता माचिस की, कहाँ जला पाता। और त्रिजटा को ये स्वप्न पड़ा कि उसने स्वप्न में जलती हुई लंका देखी, एक वानर लंका जला रहा। तो हनुमान जी समझ गए कि प्रभु ने ये कार्य मुझसे ही करवाना था। अगर मैं नहीं भी होता तो भी बहुत सी चीजें तो यहाँ पे प्रभु अपने तरीके से करा ही रहे, कि कभी किसी के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से, पर ये कार्य प्रभु ने मुझे सौंपा। तो ये प्रभु की ईश्वर की लीला। तो यहाँ पे श्री राम जी को उन्होंने मतलब सर्वस्व मान लिया था कि ये देखो कैसे ना मैं कहाँ से ये सब चीजें अरेंज करता, शेपुट को जलाता, ये करता वो करता। तो ये काम तो उनका ऑलरेडी कर दिया उनके रावण के दूत ने। और हनुमान जी पूरे लंका की फिर सैर करा दिए आग के साथ, पूरे लंका को लाल लाल कर दिया, भस्म कर दिया। तो ऐसे थे हमारे ग्रेट ग्रेट हनुमान जी। सच्चे सच्चे भक्त थे वो श्री राम जी के, ईश्वर के। उनको उसके आगे कुछ नहीं दिखता था। उनकी सेवा, उनका समर्पण, उनका प्रेम स्नेह पूरी निष्ठा और निस्वार्थ था। उसमें कोई भी अंश मात्र भी न कोई झिझक थी, न द्वेष था, न कुछ भी ऐसा कुछ निगेटिव था। तो वो पूरी प्योर पूरी तरह पूरे प्योरिटी से सरेंडर थे श्री राम जी को। तो ऐसे श्री राम जी और ऐसे उनके भक्त हनुमान जी। और अगर हनुमान जी ना होते तो श्री राम जी भी इतने महान नहीं बने। हनुमान जी ने ही, उनके भक्ति ने, उनके प्रेम ने, स्नेह ने ही श्री राम जी को इतना महान और इतना पूजनीय बना दिया। उनकी जैसी भक्ति न कभी किसी ने की है और ना ही कभी कोई कर पाएगा। तो श्री राम जी है ही, वो तो गुणों से संपन्न थे, वो तो साक्षात ईश्वर थे जो धरती पे मानव का रूप लेके आए थे। पर उनको जो उनका जो व्यक्तित्व था, उनके जो गुण थे, वो हनुमान जी ने अपनी भक्ति से लोगों तक प्रस्तुत किए। जैसे वो जब अयोध्या गए तो लोगों ने उनके ऊपर भी शंका की नजर रखी, उनके ऊपर भी डाउट किया। उनको भी लगा कि ये साधारण मनुष्य, ये तो एक राजकुमार था जो राजा बनने वाला था। वो इतने जो रावण की इतनी महिमा थी कि तीनों लोगों को उसने जीत लिया था। इतना वो क्रूर था, निर्दयी था, बुद्धिमान भी था, विद्वान भी था। उसको हर तरीका का ज्ञान था और चारों वेदों का ज्ञान था। पर फिर भी अ, इतने श्रेष्ठ रावण को, मतलब जो गुणों में और बुद्धि बल में इतना जो ये था बलवान, उसको श्री राम जी ने, जो एक साधारण से राजकुमार, अयोध्या वासियों के लिए तो वही थे छोटे से जो राम उनको देखे हुए थे, तो ये राजकुमार जो राजा बनने वाला था, इसने कैसे पराभूत किया। तो ऐसे श्री राम जी और ऐसे श्री हनुमान जी, दोनों को शत शत नमन। और राम हनुमान जी का स्टोरी से बताने का कि उनका ये था कि मैं ना होता तो क्या होता। तो इसी भ्रम को तोड़ने के लिए ये कहानी मैंने आपको बताई कि हर बार हमको भ्रम होता है मैं ना होता तो क्या होता, तो मैं ना होता तो भी सब कुछ अच्छा ही आता। जैसे हनुमान जी को शंका हुई, तो देखो जब सीता मैया के लिए रावण ने तलवार उठाई तो त्रिजटा ने, मंदोदरी ने रावण को रोक दिया, है ना। और वैसे ही जो लंका जलाने की बात है, तो हनुमान जी ने राम जी का ये भी संकल्प था या फिर उनका जो आदेश था वो पूरा किया,
है ना? ऐसे इंसान को तो दुष्ट कहेंगे जो परिस्थिति पे बुरी नजर रखता है, उसको पाने की आशा रखता है। तो ऐसे दुष्ट इंसान की तो लंका जलनी ही चाहिए, है ना? और उसका तो वध होना ही चाहिए। तो पर फिर भी वो भी राम जी थे, तो उन्होंने रावण को वध करने के बाद भी फिर भी उसके लिए सहानुभूति दर्शाई, उसके लिए गुणगान गाए कि ये चारों वेदों का ज्ञान इससे था, बुद्धिशाली था, पर बुरा चरित्र या फिर जो ऐसे बुरे कर्म किए उसके कारण उसकी ये अधोगति हुई। तो राम जी के जैसे इतने महान हम बन पाए तो ये बहुत ही भाग्यशाली बात है। और हनुमान जैसे की भक्ति कर पाए तो ये तो हमारे जीवन का कल्याण ही हो गया, है ना? ईश्वर तो साक्षात हमें अपनी बाहों में ही रखेंगे। तो ऐसे श्री हनुमान जी और श्री राम जी। तो आज हम क्या सीखे? मैं ना होता तो क्या होता, है ना? ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा ईश्वर का दास हूँ। तो ये समझ के ही सभी कार्य कीजिए। कोई भी कार्य करने के समय ये मत सोचे ये कार्य मैं ही कर रहा हूँ और मुझसे ही हो रहा है। ये कार्य ना आप कर रहे हैं ना आपसे हो रहा है, तो करने वाला तो कोई और है, जो हर नाम से मतलब हर कोई अलग अलग नाम से उसे जानता है, पूछता है, मानता है। बस करने वाला तो वो ही है, ऊपर वाला। भले हम अलग अलग नाम से और अलग अलग रूप से उसको जानते हैं और पूछते हैं, पर है तो वो एक ही। तो आज के कहानी से हम ये सीखे कि हनुमान जी के जैसे हमें भी बुद्धिशाली बलवान बनना है, पर अपनी बुद्धि का बल का प्रयोग निर्दोष के ऊपर नहीं करना है, और ना ही खुद समझ के करना है कि मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है? स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय। हैप्पी हनुमान जयंती।